हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अनसीन पैसेज को कैसे हल करते हैं, उसको हल करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। किसी भी दिए गए गद्य खंड को, अनसीन पैसेज को किस प्रकार से हल करते हैं, उसके हल करने में क्या क्या चीजें जाननी आवश्यक हैं, क्या उसका तरीका है, इससे संबंधित आठ 9 वीडियो पहले से बना के डाले जा चुके हैं। पार्ट नंबर 1 से, यानी अनसीन पैसेज के पार्ट नंबर 1 से 3 और 9 से 15 तक के जो वीडियो हैं, उसमें यही विस्तृत रूप से समझाया गया है कि आप दिए गए अनसीन पैसेज को, चाहे वो हाई स्कूल के हों या इंटरमीडिएट के हों, उसको किस प्रकार से हल करेंगे, उसको हल करते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। उदाहरण के लिए आप पैसेज को सावधानी पूर्वक एक एक वाक्य धीरे धीरे पढ़िए और उसे समझिए। छोटी सी छोटी बातों पर भी आप ध्यान दीजिए, इसलिए कि प्रत्येक वाक्य किसी न किसी प्रश्न का उत्तर हो सकता है। वही पैसेज हाई स्कूल में भी आ सकता है, वही पैसेज इंटरमीडिएट में भी आ सकता है, वही पैसेज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए भी हो सकता है, वही प्रश्न रिटन आंसर यानी उत्तर पुस्तिका पर लिखने के लिए भी प्रश्न बन सकता है। वही पैसेज, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो तो प्रश्नों के नमूने। आप जानते हैं कि नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार हाई स्कूल में 2 पैसेज पूछे जाएंगे। एक 3 अंकों का होगा, दूसरा 7 अंकों का होगा। इंटरमीडिएट में एक पैसेज 15 अंकों का होगा। इसमें 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन 3-3 अंकों के 60 ऐसा टाइप क्वेश्चन, और 3 प्रश्न जो होंगे वह वोकेबुलरी पर संबंधित होंगे। हाई स्कूल के 3 अंकों वाले यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जिस पैसे से पूछा जाएगा, उसका उत्तर आप OMR शीट पर देंगे। मान लीजिए कोई पैसेज दिया हुआ, उसके पहले प्रश्न का उत्तर, इसलिए जो प्रश्न छपा होगा पेपर में, पहले प्रश्न का पैसेज का प्रश्न बना करके उसमें ऑप्शन भी, उत्तर भी दिया होगा ABCD करके 4 उत्तर दिए गए होंगे। उसमें आपको सही उत्तर का चुनाव करना। मान लीजिए आपके दृष्टिकोण में प्रश्न नंबर 1 का C वाला ऑप्शन सही है, तो आप OMR शीट पर जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 के C वाले गोले को आप काले रंग के पेन से रंग देंगे और पूरा रंगेंगे, आधा अधूरा नहीं रंगेंगे। इसलिए कि अब की बार OMR शीट की कॉपियां कंप्यूटर से जचेंगी, और जब आधा अधूरा रंगेंगे या काट पीट करेंगे तो कंप्यूटर हो सकता है आपका 9 उठाए। तो इसलिए विशेष सावधानी पूर्वक इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। बचा लिखित का, तो लिखित का आप पहले पैसेज को पढ़ लीजिए, जैसा कि ऊपर बस समझाया जा चुका है। 7-8 वीडियोज के अंतर्गत समझाए जा चुके हैं कि आप पैसेज को सावधानी से धीरे धीरे पढ़िए। उसमें प्रोनाउंस देखिए कि किसके लिए आए हुए हैं। क्वेश्चन वर्ड हु, हुम, हुज, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हेन, वेयर, व्हाई से जो बनते हैं प्रश्न, उनका उत्तर किस प्रकार से देते हैं, ये सारी बातें विस्तृत रूप से समझाई। यहां पर आपको एक उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि पैसेज के अंतर्गत एमसीक्यू टाइप के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उस एमसीक्यू टाइप के प्रश्नों का उत्तर आप किस प्रकार से देंगे, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उससे संबंधित बातें इस पैसेज के माध्यम से आपको समझाई गई। सबसे पहले पैसेज को धीरे धीरे पढ़ के उसका मनन करते हैं, प्रत्येक वाक्य का, प्रत्येक शब्द का मतलब समझने का प्रयास करते हैं,
और जब पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, पैसेज पढ़ लेते हैं, तो प्रश्नों को पढ़ के उसका अर्थ समझते हैं कि आखिर उसने पूछा क्या गया है, और तब पैसेज में उसका उत्तर ढूंढते हैं और उसे लिखना हो तो उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। और अगर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है तो OMR सीट पर जाके उस गोले को भर देते। अब आइए यहां पैसेज पर। रीड द फॉलोइंग पैसेज, नीचे के गद्य खंड को पढ़िए, केयरफुली सावधानी पूर्वक पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर लिखिए। कह रहा है कि आप निम्नलिखित गद्य खंड को आप सावधानी पूर्वक पढ़िए और उसके नीचे जो प्रश्न ये दिए गए हैं उनका उत्तर दीजिए। पैसेज है, among the many misfortunes, बहुत सारे आपदाओं, बहुत सारे विपत्तियों में, दुर्भाग्यों में, that can befall a man, जो आप एक आदमी के ऊपर हो सकता है, बहुत सारे कठिनाइयों, बहुत सारे दुर्भाग्यों में, बहुत सारे विपत्तियां जो एक आदमी को ग्रसित कर सकती है, आदमी पर पड़ सकती है। The loss of health is one of the severest, स्वास्थ्य की हार, खराब स्वास्थ्य सबसे बड़े आपत्तियों में से एक है, सबसे बड़े विपत्तियों में एक है, सबसे बड़े कष्टों में से एक। Among the many misfortunes, बहुत सारी कठिनाइयों, बहुत सारे दुर्भाग्यों, बहुत सारे आपदाओं, विपत्तियों, दैट कैन befall a man, जो एक आदमी के ऊपर विपत्ति पड़ सकती है, परेशानी खड़ी हो सकती है। The loss of health is one of the severest, उसमें स्वास्थ्य की हानि सबसे बड़ी आपदाओं में, विपत्तियों में, कष्टों में एक है। All the joys that life can give, सभी आनंद, all the joys, सभी आनंद, सभी सुख, that life can give, सभी आनंद जो जीवन प्रदान कर सकता है, cannot outweigh the suffering, आप जिसे all the joys that life can give, जो जीवन दे सकता है, यानी जीवन के द्वारा जो सभी आनंद मिल सकते हैं, कैन नॉट outweigh the sufferings of the sick, वह बीमार लोगों के पीड़ाओं को कुछ भी प्रदान नहीं कर सकता, उनको कुछ भी महसूस नहीं होगा। मतलब जीवन के जितने भी आनंद हैं वो एक बीमार आदमी के लिए, खराब स्वास्थ्य के आदमी के लिए कुछ भी नहीं प्रदान कर सकता। गिव द सिक मैन एवरीथिंग, किसी बीमार आदमी को सब कुछ दे दीजिए, धन दौलत भोजन पानी सब ऐश्वर्य आराम की सुविधा, एंड लीव हिज सफरिंग, और उसे कष्टों में छोड़ दीजिए। एक बीमार आदमी को सब कुछ प्रदान कर दीजिए, ऐशो आराम की सुविधा, और उसके कष्टों को छोड़ दीजिए। एंड ही विल फील, तो वह महसूस करेगा दैट हाफ द वर्ल्ड इज लास्ट ऑफ हिम टू हिम, तब वह महसूस करेगा आधी दुनिया उसके लिए बर्बाद हो गई, आधा जीवन उसका बर्बाद हो गया, आधी दुनिया उसकी सब समाप्त है। मतलब कह रहा है अगर बीमार आदमी को सब कुछ आप उपलब्ध करा दें और उसको कष्टों के साथ उसे छोड़ दें, परित्याग कर दें, तो उसको लगेगा आधी दुनिया समाप्त हो गई। ले हिम ऑन सिल्कन बेड, रेशमी बिस्तर पर उसे सुला दीजिए। ले हिम सिल्कन बेड, उसे रेशमी बिस्तर पर सुला दीजिए। स्टिल ही विल ग्रोन स्लीपलेस, फिर भी वह बिना निद्रा विहीन तरीके से कराहेगा। स्टिल ही विल ग्रोन, फिर भी वह कराएगा स्लीपलेस, बिना नींद के, अंडर द प्रेशर ऑफ हिज सफरिंग, अपने कष्ट के दबाव में वह बिना नींद के, निद्रा विहीन अवस्था में वो कराता रहेगा।
कारा बीमार आदमी को आप रेशम के बिस्तरे पर लिटा दीजिए, सुला दीजिए, फिर भी वह अपने कष्टों के दबाव में बिना नींद का वह कराहता रहेगा। वाइल्ड मिजरेबल बेगर, जबकि बेचारा भिखारी विथ हेल्थ, जबकि एक भिखारी, पीड़ित भिखारी जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, मिजरेबल बेगर कारा है कि बेचारे भिखारी भी जिनका स्वास्थ्य अच्छा, स्लीप स्वीटली ऑन द ग्राउंड, जमीन पर बड़े आराम से सो जाते। भिखारी जिनका स्वास्थ्य अच्छा है वो बड़े आराम से जमीन पर सो जाते। गुड हेल्थ देयरफॉर मस्ट बी फर्स्ट गोल ऑफ द एवरीवन। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य प्रत्येक आदमी का पहला उद्देश्य होना चाहिए। फर्स्ट हेल्थ देयरफॉर, इसीलिए अच्छा स्वास्थ्य प्रत्येक आदमी का उद्देश्य होना चाहिए, यानी प्रत्येक आदमी को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अब क्वेश्चंस बने हैं, व्हाट इज द वर्स्ट मिसफॉर्चून इन लाइफ ऑफ ए मैन? व्हाट इज द वर्स्ट मिसफॉर्चून? सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ा विपत्ति एक आदमी के जीवन में क्या है? पहला सिकनेस, स्लीपलेस, ग्रोइंग, the loss of health, being miserable beggar। इसमें देख रहे हैं ये सी आया, the loss of health, स्वास्थ्य का बिगड़ जाना, स्वास्थ्य का बिगड़ जाना। यहां जो आया है लॉस ऑफ हेल्थ, जो आप यहां देख रहे हैं, जो पैसेज में आया होगा वही उत्तर आप देंगे। the loss of health, स्वास्थ्य का बिगड़ जाना। देखिए, सिकनेस में, बीमारी में आदमी का कष्ट है, लेकिन आपके पैसेज में वो नहीं आया है। समझ रहे हैं? पैसेज में आया दी लॉस ऑफ हेल्थ। आप भले उत्तर सही हो, लेकिन बाहर से अपने ज्ञान के आधार पर उत्तर नहीं देंगे। पैसेज में जो दिया है उसी में से छांट के देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मस्ट बी चीफ एम इन लाइफ? जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। स्वीट स्लीप, मधुर नींद होनी चाहिए। जो है आनंद इन लाइफ, जीवन में आनंद होना चाहिए। अवॉइडिंग मिसफॉर्चून, दुर्भाग्यों से बचना चाहिए। इसमें क्या? गुड हेल्थ, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए अच्छा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अगर है तो सब कुछ आनंद है। इसमें हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, दी वर्ड गोल मीन्स, कारा शब्द गोल का अर्थ बताइए। ए है जो है, बी है विक्ट्री इन गेम, और सी है सीकनेस, और डी है एम के उत्तर सही है डी, एम। गोल का मतलब उद्देश्य, लक्ष्य, एम का मतलब लक्ष्य या उद्देश्य। तो इस तरह से आप OMR शीट पर जाएंगे, पहले के सी, दूसरे के ए, तीसरे के डी वाले गोले को काले पेन से रंग। तो अब इस तरह से आपने यह देखा कि जो अनसीन पैसेज, चाहे वो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के पूछे जाते हैं, उसको विशेष सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए, और जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का भली भांति अर्थ समझ के और पैसे से उनका उत्तर तलाशना चाहिए। इस तरह से जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, जितना अधिक देखेंगे, आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा और आप आसानी से दिए गए अनसीन पैसेज को हल कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको समस्या खड़ी होती है तो दिए गए फोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल कर से अपनी समस्या का समाधान हमसे कर सकते हैं। इस अनसीन पैसेज के अलावा अन्य कोई भी ग्रामर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का या ट्रांसलेशन आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ YouTube पर जाइए और वहाँ एड्रेस टाइप कीजिए KD सिंह एंड गुंजन इंग्लिश कोचिंग। जो पढ़ना चाहते हैं सिंटैक्स, सिंथेसिस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कुछ भी वहाँ टाइप कीजिए, आपको सारे वीडियोज वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। थैंक यू।